पहाड़ियों की वादियों में एक गाजा नाम का गांव था। वहां करण, यक्ष और अभी 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त एक साथ रहते थे और तीनों साथ साथ मिलकर खेती किया करते थे। खेती से मिले पैसों से वे अपने घर का खर्च चलाते और जीवन निर्वाह करते थे। उनके खेत से ढेर सारा अनाज होता था, जिसे वे बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। इस साल अचानक तेज बारिश आने लगी। बारिश इतनी हुई कि खेत में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा, जिसके कारण उनकी फसल नष्ट हो गई। अब तीनों दोस्त उदास थे। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, यार इस वर्ष हमारी फसल बर्बाद हो गई है। हमने इसमें ढेर सारा पैसा लगाया था, अब हम क्या करें? यदि अगले साल भी ऐसा ही हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास पैसे भी नहीं बचेंगे, फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये सुन अभी कहता है, मेरे दोस्तों अगले साल की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो अगला साल नहीं आया है, फिर आने वाले भविष्य के विषय में हम क्या कह सकते हैं? हो सकता है अगले साल हमारी फसल पहले की तरह बहुत अच्छी हो जाए, जिससे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। करण कहता है, हाँ भाई अभी ठीक कह रहा है। जो हमने नहीं देखा उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? हमें इस वर्ष कुछ करना होगा। हम सब अभी मिलकर फसल लगाते हैं, जिससे अगले वर्ष हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। तीनों दोस्त करण के अनुसार फसल लगा देते हैं, उसमें खाद पानी का इंतजाम करते हैं। परंतु किसी को भी यह नहीं पता था कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। समय बीतता गया, फसल पकने को तैयार थी, परंतु बारिश न होने के कारण अचानक अकाल पड़ गया। इस वर्ष भी फसल सूखकर नष्ट हो गई। अब तीनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। तीनों खेत के एक कोने पर उदास बैठे थे। यक्ष कहता है, भाइयों पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी खेती नष्ट हो गई है। अब हम क्या करें? मैंने सारे पैसे इसी खेती पर लगा दिए थे, अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? करण भी कहता है, हाँ यार मैंने भी सारे पैसे इसी खेती पर लगा दिए थे, अब हम करें तो करें क्या? व्यापार करने तक के भी पैसे नहीं। ये सुनकर अभी कहता है, मेरे दोस्तों ऐसे निराश होने से कुछ नहीं होने वाला, हमें मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, परंतु करें क्या? अभी सोचकर हाँ एक विचार मेरे मन में आया है, हमें मिलकर व्यापार करना चाहिए। मेरे घर में 4 भैंसें और 3 गाय हैं, हम मिलकर एक डेयरी खोलते हैं। सुबह शाम गाय भैंसों का दूध निकालकर बेचा करेंगे, फिर हमारे पास पहले की तरह खूब पैसे हो जाएंगे और हम मजे से अपने परिवार का गुजारा कर लेंगे। हाँ यार अभी कह तो तुम ठीक रहे हो, परंतु हम दूध से इतने पैसे नहीं कमा सकते। यदि हम दूध के साथ साथ पनीर बनाकर भी बेचेंगे तो और ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हाँ यार करण, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इतने में यक्ष भी कहता है, मेरा घर शहर के बीच में है, हम वहां डेयरी खोलेंगे। करण के पास बाइक है, जिससे हम शहर जाकर दूध की घर घर में सप्लाई करेंगे। तीनों मिलकर डेयरी चलाने लगते हैं। समय बीतता जाता है, तीनों का काम पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगता है। अचानक पैसों की आमदनी को देखकर अभी कहता है, क्यों नहीं हम तीनों अपना अलग अलग काम शुरू कर दें, जिससे हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अभी की बात सुनकर करण बोला, मेरे भी मन में ऐसा ही विचार है, क्यों न हम अपना अलग अलग काम शुरू कर दें। यक्ष, हाँ यार मेरा भी ऐसा ही विचार है। तीनों दोस्त अपना अलग अलग काम शुरू कर देते हैं। अभी ने अपना डेयरी का काम किया, परंतु बीमार होने के कारण असफल हो गया। करण ने व्यापार में हाथ आजमाया, परंतु अकेला होने के कारण व्यापार में घाटा खाकर निराश हो गया। यक्ष ने पानी पूरी की दुकान खोली, परंतु ग्राहकों को उनके पानी पूरी अच्छी न लगने के कारण वह भी असफल हो गया। तीनों निराश हो गए। तीनों के मन में ख्याल आया, क्यों ना हमें फिर से मिलकर अपनी डेयरी का काम शुरू करना चाहिए। ये सोचकर तीनों एक दूसरे से मिलने चल दिए। तीनों बीच रास्ते में आपस में मिल जाते हैं, अपने किए हुए पर पश्चाताप करते हैं। अभी कहता है, करण यश मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अलग होकर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। करण कहता है,
अभी मैंने भी तुमसे अलग होकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे भी माफ कर दो। यक्ष कहता है, भाइयों मैंने भी वही गलती दोहराई है। मुझे भी माफ कर दो। अब से हम तीनों दोस्त साथ साथ रहेंगे, साथ साथ काम करेंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। तीनों मिलकर साथ साथ खुशी से रहते हैं।